हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। बहुत टाइम हो गया है, तो आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि नया चैप्टर है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है, जो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर, आपने पहले पढ़ रखा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, और दे नीड टू ट्रांसपोर्ट, और इन सब चीज़ों को अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना है उनको। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उन्हें अपना वेस्ट जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वेयर दे कैन बी, जहाँ से वो निकल सके। तो आपको बड़ी हैरानी होती होगी हाउ ऑल दिस इज़ अचीव्ड, ये सब कैसे होता है। तो हमें सबसे पहले फिगर 7.1 देखनी है, तो आइए वो देख लेते हैं। डू यू सी द हार्ट, क्या आप अपने हार्ट को, ब्लड वेसल्स को देख सकते हैं? ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, और टुगेदर साथ में मिलके ये क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें वही चीज़ पढ़नी है कि कैसे जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का एनिमल्स और प्लांट्स में। तो आइए एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं, इस फिगर को। तो ये आपकी फिगर है 7.1। ठीक है, अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको आपका हार्ट दिख रहा है, आपको ये वेन्स दिख रही हैं जो कि आपकी ये ब्लू कलर की हैं। ठीक है, ब्लू बोलिए या पर्पल बोल सकते हैं। ठीक है, दिखने में तो वैसी है। ये वेन्स हैं आपकी, और रेड कलर वाली आपकी आर्टरीज़ हैं, जिसका पूरा एक जाल बना हुआ है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो अब आइए हमें जो आज का टॉपिक है 7.1 फिगर हमने देख लिया है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके ब्लड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में शुरू करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब भी आपके बॉडी में कोई कट लग जाता है तो ब्लड बहना शुरू हो जाता है। लेकिन ब्लड होता क्या है? हम जैसे बोलते हैं ना, खून बहने लगा, हमारी उंगली कट गई तो एक्चुअली में वो ब्लड है क्या? सबसे पहली चीज़ कि ब्लड आपका फ्लूइड है। ठीक है, जो मदद करता है, विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स में फ़्लो करता है, और आपके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस के। ठीक है, जैसे आपका डाइजेस्टेड फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब जैसे ये ऑक्सीजन आपके लंग्स से सेल्स को देता है, फिर ये वेस्ट जो है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है ताकि वो आपकी बॉडी से रिमूव हो सके। ठीक है, तो हाउ डज ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस, अब ब्लड जो है वो अलग अलग सब्सटेंसेस को कैरी कैसे करता है? तो सबसे पहली चीज़ आपको जो समझनी है कि ब्लड आपका एक फ्लूइड से बना है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसमें अलग अलग तरीके के सेल्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक है, ब्लड आपका एक फ्लूइड से बना है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और उसमें बहुत अलग अलग तरीके के आपको सेल्स मिलते हैं। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, कुछ भी इतना टफ नहीं था, बहुत इजी चीज़ें थी। तो अब आइए थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। एक टाइप जो होता है सेल्स का, वो आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, जिसमें कि एक लाल कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब समझते हो ना, जैसे हम बस पकड़ के कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, तो वो एक साधन है हमारे लिए, है ना, वैसे ही ये कहीं से कहीं लेके जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है उनको ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, आपके बॉडी के हर पार्ट में, और अल्टीमेटली जितने भी सेल्स हैं उनको। ठीक है, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली, मतलब बिना हीमोग्लोबिन के आप अगर सोचें कि बहुत मुश्किल होगा ऑक्सीजन को हर सेल के पास पहुंचाना। ठीक है, तो जो प्रेजेंस है, अब हीमोग्लोबिन एक लाल कलर का पिगमेंट है, तो ये आपके ब्लड को, इसकी प्रेजेंस, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस आपके ब्लड को लाल कलर का अपीयर, जो आपका ब्लड रेड कलर का होता है वो किसकी वजह से होता है? पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इसके बाद आइए, ब्लड में आपका वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जिनको हम WBC बोलते हैं, जो क्या करते हैं? आपके जर्म्स से, जो आपकी बॉडी में जो जर्म्स एंटर कर रहे हैं उनसे लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारे
हमारी जो बॉडी है ना वो इतनी ज़्यादा मतलब जिसने भी मतलब भगवान ने बनाई है, जिसने भी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में सब कुछ मैकेनिज़्म है अपने आप हर चीज़ को कोप अप करने का, हर चीज़ का आपकी बॉडी के पास सॉल्यूशन है। तो आपकी बॉडी में आपके WBC होते हैं जो कि हैं वाइट ब्लड सेल्स, जो क्या करते हैं, जर्म्स से लड़ते हैं जो आपकी बॉडी में एंटर करेंगे। ठीक है। अब जो बूजो है फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम, और उसकी जो नी है, घुटना है, वो इंजर्ड हो गया है। ठीक है। उसमें जो कट लगा है उसमें से खून बाहर आ रहा है। कुछ टाइम बाद उसने नोटिस किया कि ब्लड जो है वो बहना बंद हो गया है, और उसके ऊपर एक डार्क रेड कलर का कुछ उसके ऊपर लग गया है, जाली जैसा। तो बूजो वॉज पजल्ड, वो उसको बहुत बड़ी हैरानी हुई कि अरे ऐसा कैसे। तो जो क्लॉट बनता है वो किसकी वजह से बनता है, दूसरे टाइप ऑफ सेल जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो आपकी बॉडी में टोटल 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो हमने अभी देखे। सबसे पहला है आपका रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, दूसरा है आपका वाइट ब्लड सेल्स, तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। और इन तीनों के फंक्शंस भी हमने देखे। सबसे पहले हमने रेड ब्लड सेल्स के क्या फंक्शन देखे कि उसमें लाल कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद हमने वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या देखा कि वो लड़ता है जर्म्स से। उसके बाद हमने प्लेटलेट का क्या देखा कि वो बॉडी में क्लॉट बनाते हैं। ठीक है। जिससे कि आपका जो कट लग जाता है, कभी चोट लग जाती है, जो आपका ब्लड कुछ टाइम में बहना बंद हो जाता है। ठीक है। तो आई होप अगर आपको एक भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो है बट कोई बात नहीं। कल मैं ब्लड वेसल्स के आगे शुरू करूँगी। थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता बट मेरा बहुत कुछ हो जाता है। सो थैंक यू सो मच।